बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज का बयान है याजूज माजूज, एक ऐसी खौफनाक और वहशी कौम जिनका उरूज नस्ल इंसानी की तबाही साबित होगी। इस कौम की औरतें 1000 बच्चों को जन्म देने की सलाहियत रखती हैं। इनकी तादाद इतनी है कि एक इंसान की निस्बत सैकड़ों में है। लेकिन ये कौम कहाँ पर कैद है, या उन्हें या किसी दूसरे सैयारे पर कैद किया गया है? हम आज की वीडियो में याजूज माजूज के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। जुल्करनैन अल्लाह के नेक बंदे थे जिन्हें दुनिया के बड़े हिस्से पर हुकूमत अता की गई थी। कुरान मजीद में भी जुल्करनैन के बारे में बयान किया गया है। आपका पहला सफ़र मगरिब की जानिब था, जिसका मकसद आबे हयात को तलाश करना था, लेकिन आप उसमें नाकाम रहे। आपने दूसरा सफ़र मशरिक की तरफ किया, जहां आपने एक कौम की मदद की। तीसरा और सबसे अजीब सफ़र शुमाल की जानिब था। इस सफ़र के दौरान आप एक मकाम पर पहुँचे जो 2 पहाड़ के दरमियान की जगह थी। यहाँ एक कौम आबाद थी जो ऐसी ज़बान बोलती थी जो समझ नहीं आती थी। इन लोगों के साथ आपने इशारों में बात की। यहाँ के लोगों ने शिकायत करी कि पहाड़ की दूसरी जानिब एक कौम आबाद है जिसका नाम याजूज माजूज है। ये लोग हम सब पर बहुत जुल्म करते हैं, लिहाजा आप हमारी मदद करें। याजूज माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे यासिफ की औलाद हैं। इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। ये लोग बहुत वहशी लोग हैं। ये जानवर की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं और गारों में रहते हैं। ये लोग इतने जंगली हैं कि सांप, बिच्छू और हर तरह के हैवानात को खा लेते हैं। हज़रत जुल्करनैन से उन लोगों ने कहा कि आप हमें याजूज माजूज के शर से बचा लें, इसके बदले हम आपको कुछ माल दे देंगे। जिस पर हज़रत जुल्करनैन ने कहा कि मुझे तुम्हारे माल की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया है, बस तुम लोग मेरी मदद करो ताकि मैं इन 2 पहाड़ों के दरमियान एक दीवार बना सकूं। लिहाजा आपने वहां पर ज़मीन खुदवाई और तांबे जमा कर कई लोहे के तख्ते बनवाए। इसमें लकड़ियां भरवा कर खूब आग भड़काई। इस तरह ये दीवार पहाड़ की बुलंदी तक ऊंची कर दी गई। ये दीवार बहुत मजबूत थी। अब याजूज माजूज उस दीवार के पार कैद हो चुके थे और उनका इंसानी आबादी की तरफ आना नामुमकिन था। लोगों ने हज़रत जुल्करनैन का शुक्रिया अदा करा तो उन्होंने कहा कि कुछ वक्त तक ये दीवार तुम लोगों को याजूज माजूज से महफूज रखेगी। हर चीज़ एक दिन तक ख़त्म हो जाती है, लिहाजा एक दिन ये दीवार भी तोड़ दी जाएगी और याजूज माजूज निकल आएंगे। हदीस के मुताबिक याजूज माजूज रोज़ाना इस दीवार को तोड़ते हैं और दिन भर उन्हें तोड़ने के करीब हो जाते हैं तो उनका सरदार कहता है कि चलो बाकी कल तोड़ेंगे। दूसरे दिन जब तोड़ने आते हैं तो अल्लाह की कुदरत से दीवार फिर से मजबूत हो जाती है। लेकिन जब इस दीवार के टूटने का वक्त आ जाएगा तो उनमें से एक कहेगा कि चलो अब दीवार को इंशाअल्लाह कल तोड़ेंगे। उन लोगों के इंशाअल्लाह कहने की बरकत से दीवार टूट जाएगी। ये वक्त क़यामत के करीब का वक्त होगा। दीवार टूटने के बाद याजूज माजूज निकल जाएंगे, फिर ज़मीन में हर तरफ फितना फसाद मचाएंगे। याजूज माजूज कौन है और ये दीवार कहाँ पर मौजूद है जो हज़रत जुल्करनैन ने हिफाजत के लिए बनाई थी? याजूज माजूज में से हर एक आदमी उस वक्त तक नहीं मरता जब तक वो 1000 औलाद पैदा ना कर ले। ये लोग लंबे कद के होते हैं। इनमें से सबसे लंबा शख्स 3 बालिश का होता है। ये जिस जानदार के पास से गुजरते हैं उसको खा जाते हैं। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि यहाँ तक कि जब याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे और सच्चा वादा करीब आएगा। मेरी आज की वीडियो देखना और सुनना अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आपको जल्दी मौसूल हो जाएं। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।